आज के दौर में आज के समाज को संचालित करने वाले तीन मूल शब्द हैं। तीन मूल उन शब्दों ने धारणाओं की स्थापना कर दी और वो तीनों शब्द सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया उन शब्दों का। और क्यों किया गया दुरुपयोग? उन तीनों शब्दों की गलत व्याख्याएं की गई। वही तीन शब्द, वही तीन दृष्टिकोण, वही तीन अवधारणाएं समाज को चला रही हैं आज के दौर में। पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरी व्यवस्था है लोकतंत्र। लोकतंत्र की शब्द की सबसे गलत व्याख्या की गई क्योंकि उसको समझा ही नहीं गया और जिसने समझने की कोशिश की उसको बरगलाया गया। क्यों? लोकतंत्र अपने आप में बहुत सहज शब्द है जिसकी अपने आप में व्याख्या करता है अपना। लोकतंत्र, लोक द्वारा संचालित तंत्र, जो एक दूसरे के सहारे एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जवाबदेह होता है, एक दूसरे का पोषण भी करता है, शोषण भी करता है, उससे अपनी आपूर्ति भी करता है, उसको पोषित भी करता है, दोनों चीज़ चलती है। इसमें से मनुष्य नहीं आते, तमाम जीव जंतु सब आते हैं, पेड़ पौधे, आकाश, वायुमंडल, पूरा इकोसिस्टम, पूरा पर्यावरण उस तंत्र का अंश है। हम अपनी छाती पीटते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम लोग सनातनी हैं। सनातन कुछ नहीं है। ये पूर्ण लोक का द्वारा एक दूसरे को पोषित, शोषित किया करने की प्रक्रिया, पोषित और शोषित दोनों एक दूसरे की मांग आपूर्ति को भी पूर्ण करते हैं और वो मांग आपूर्ति दीर्घकालिक हो, उसका स्वरूप जैसा है वैसा बना रहे, इसके लिए उसका पोषण भी किया जाता है। उससे पोषित होते हैं, उसको पोषित करते हैं और इसमें संचालन की कोई व्यवस्था, इसको कोई गवर्न नहीं करता। इसको कोई संचालित करे बाहर से या ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए जो कि इस तंत्र को संचालित करे, बस वहीं से विकृति प्रारंभ हो जाती। स्वाभाविक रूप से विकसित पर्यावरणीय आवरण के अंदर विकसित वो लोकाचार, लोक व्यवहार जो एक दूसरे को पोषण करता है, एक दूसरे का शोषण करता है, जब वो चलता रहता है तब तक लोकतंत्र रहता है। और जहाँ उसको संचालित करने के लिए आप उसके समकक्ष एक व्यवस्था बना लेते हैं, जहाँ नियम कानून आते हैं, मानव निर्मित नियम कानून, मर्यादाओं और आदर्शों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर नहीं, मान्यताओं, मर्यादाओं और आदर्श के मानक रचे जाते हैं चीज़ों को अनुशासित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, जो कि अप्राकृतिक होते हैं। वो जब तंत्र का अंश, तंत्र का को संचालित करने लगते हैं यंत्र के माध्यम से, लोक ही यंत्र का निर्माण करता है। जैसे पार्लियामेंट हुई, राजशाही हुई, कम्युनिज्म हुआ, उससे पहले धर्म की धारणाएं बना ली गई। इस्लाम संचालित करता है, ईसाईयत तो संचालित करता है। उसके बाद इन दोनों धर्मों की जब अतिरेक हुआ तो इनसे हट के कम्युनिज्म बनाया गया कि ये जो कि धर्म को नहीं मानने वाली व्यवस्था है, लेकिन न मानना भी एक धर्म हो गया। आस्था से परे निष्ठुर व्यवहार भी एक धर्म हो गया। उन्होंने भी अपना एक वर्ग बना लिया, कम्युनिस्ट कहलाए। पहले ये लोग संचालित करने लगे एक यंत्र। इस धर्म भी एक यंत्र है, नैतिक और आदर्श के नाम पर अपने एक दूसरे को अनुशासित करने का। जब उससे परे हटे तो एक राजनीतिक यंत्र बन गया, संवैधानिक यंत्र बनाए गए, पर्यावरणीय क्षेत्रों की सीमांकन किया गया, उनको राष्ट्र या देश का नाम दिया गया। फिर उसी सिलसिले में उन्होंने एक दूसरे को संचालित करने को, अनुशासित करने के लिए कानून बनाए, जवाबदेही तय करने के लिए कानून बनाए, नियम बनाए। वो चीज़ विकृत हो गई, तंत्र को यंत्र चलाने लगा और जहाँ यंत्र बना वो
जाहिर सी बात है विकृति आनी है। इसीलिए मैं किसी भी लोकतंत्र को मैं विकृति ही मानता हूँ यदि वो यांत्रिक रूप से संचालित हो रहा है। अगर स्वाभाविक रूप से संचालित हो रहा है तो वहाँ कोई विकृति नहीं है। डन, समझे?